दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेआईबी और सीआईबी के संबंध से। हम लोग यहाँ बात करें जेआईबी का एफएमबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 5 है। यहाँ पे जो पहला सवाल है बोलता है कि जो पेमेंट साइड द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर कास्ट पर रुपीज 500 एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो बोलता है क्या कि जो पेमेंट साइड है कैश बुक का उसमें अपने 500 रुपये ज़्यादा विड्रॉ कर दिया है, जो स्टार्टिंग पॉइंट ओवर ड्राफ्ट में पासबुक में कैसे दिखाएगा वो। ए ऑप्शन है द अमाउंट वुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी अमाउंट को घटा दिया जाएगा। बी ऑप्शन है अमाउंट वुड बी एडेड, अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन है द अमाउंट वुड नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड, ना अमाउंट को ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। डी ऑप्शन द अमाउंट वुड विल बी आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, चाहे अमाउंट को घटेगा चाहे अमाउंट बढ़ेगा। जब आप यहाँ पे क्या कैश बुक और पासबुक दोनों उल्टा होता है, कैश बुक और पासबुक दोनों उल्टा होता है। अगर कैश बुक में डेबिट दिखेगा तो पासबुक में क्रेडिट दिखेगा। तो यहाँ जो कैश बुक में आपको पेमेंट साइड दिख रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसिप्ट साइड हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा पैसा, ऐड हो जाएगा पैसा। तो इसलिए अगर यहाँ पे ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया गया तो यहाँ पे आपको उतना ही 500 रुपये ऐड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पासबुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के संदर्भ में कौन सी बात सही आपसे वो पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट इज चीपर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज चीपर देन सिंपल इंटरेस्ट रेट, ये आपसे पूछ रहा है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट से। बी ऑप्शन है लेस फ्रीक्वेंट इज द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग, हायर इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बोलते जितना कम पीरियड होगा कंपाउंडिंग उतना ही ज़्यादा हायर इंटरेस्ट होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंट इज द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग, हायर इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बोलते जितना फ्रीक्वेंट होगा कंपाउंडिंग करने का पीरियड उतना ही ज़्यादा हायर अमाउंट होगा इंटरेस्ट का। डी ऑप्शन है इफेक्टिव रेट इज ऑलवेज लेस देन द गिवन एनुअल कंपाउंड रेट, बोलते जो इफेक्टिव रेट होगा हमेशा कम होता है जो एनुअल कंपाउंड रेट से पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है आपसे वो पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट से, गलत है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कभी भी सस्ता नहीं होता है, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत महंगा होता है, कॉस्टलियर होता है वो। ठीक है, क्या होता है ये कॉस्टलियर होता है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है लेस फ्रीक्वेंट इज ए पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग हायर इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जितना कम पीरियड होगा कंपाउंडिंग का उतना ही ज़्यादा हायर अमाउंट होगा इंटरेस्ट का, बात भी सही है। सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंट इज द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग हायर इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जितना कम पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग कम होगा उतने हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये बात सॉरी ये वाला तो गलत हो गया बी ऑप्शन, कि जितना बोलते हैं पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग कम होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, गलत है। सी ऑप्शन बोलते हैं फ्रीक्वेंट, जितना फ्रीक्वेंट पीरियड होगा कंपाउंडिंग उतना ज़्यादा अमाउंट होगा इंटरेस्ट की, ये बात सही है यहाँ का। डी ऑप्शन जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इफेक्टिव रेट इज ऑलवेज लेस देन द गिवन एनुअल कंपाउंड रेट, जो बोलते हैं एनुअल कंपाउंड रेट होता है वो कम होता है इफेक्टिव रेट से, ये बात यहाँ पे गलत है। तो सही क्या है, सी ऑप्शन सही है, जो फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। व्हेन बॉन्ड मैच्योर्स इट्स मैच्योरिटी वैल्यू इज नोन एज, जब बॉन्ड मैच्योर होता है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन मैच्योरिटी वैल्यू, बी ऑप्शन रिडम्पशन वैल्यू, सी ऑप्शन फेस वैल्यू, डी ऑप्शन कूपन वैल्यू। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, रिडम्पशन वैल्यू बोलते हैं जब बॉन्ड मैच्योर होता है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कूपन रेट इज द कूपन रेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कूपन रेट के संदर्भ में कौन सी बात सही है आपसे वो पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर क्या रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। बी ऑप्शन है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बॉन्ड के ऊपर। सी ऑप्शन है इल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बॉन्ड के ऊपर। डी ऑप्शन है करंट इल्ड ऑन द बॉन्ड, करंट इल्ड क्या है बॉन्ड के ऊपर वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या सवाल था, यहाँ पे सवाल था कूपन रेट के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो यहाँ बोला कि रेट ऑफ रिटर्न जो होगा डिबेंचर का, बी ऑप्शन बताया कि जो रेट ऑफ रिटर्न है डिबेंचर का, कूपन रेट क्या होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये गलत हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिबेंचर। फिर बी ऑप्शन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड है, सही है। इल्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ये भी गलत है। करंट इल्ड ऑन बॉन्ड ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूपन रेट होता ही क्या है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, तो सही ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मैचेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड से क्या समझते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है किसी प्रकार का यानी 0% इंटरेस्ट रेट रहता है इसमें, और ये आपको फेस वैल्यू जो भी होगा फेस वैल्यू उससे कम वैल्यू पे मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है आपको। तो ये ऑप्शन है
इट इज इशूड एट पार इन विच इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड नॉट पेड इन कैश। बोलता है इसको इशू किया जाता है पार पे जहाँ पे इंटरेस्ट को इंक्लूड किया गया है और वो पे नहीं होता कैश में। बी ऑप्शन है इट कैरीज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ये कैरी करता है। फिर है सी ऑप्शन है इज इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू विदाउट एनी इंटरेस्ट पेमेंट। बोलते हैं इसको इशू किया जाता है डिस्काउंट में फेस वैल्यू का बिना कोई इंटरेस्ट पेमेंट का। डी ऑप्शन है एनी ऑफ द एबव, कोई बात इसमें सही है। तो इस संदर्भ में जो क्या बेस्ट मैच करेगा जीरो कूपन बॉन्ड में, ये ऑप्शन जो बता रहा है इट इज इशूड एट पार इन विच इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड नॉट पेड इन कैश। तो ये इशू किया जा रहा है एट पार पे जहाँ इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है और पेड नहीं होगा कैश में, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि उसमें पहली बात है पार में पे नहीं होता, ना ही उसमें इंटरेस्ट होता है। बी ऑप्शन है इट कैरीज फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये भी गलत है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता। सी ऑप्शन इट इज इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू विदाउट एनी इंटरेस्ट पेमेंट। बोलते हैं इसको इशू किया गया है बिना इंटरेस्ट पेमेंट के, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट करके इशू किया गया है। ये बात सही है, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट होता है, ठीक है ना, और ये बिना इंटरेस्ट पेमेंट की, ये बात भी सही है, ठीक है, इसलिए हम इसको टिक मारेंगे सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ओनली इंटरेस्ट इज पेड ओनली इंटरेस्ट इज पेड एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज नो मैच्योरिटी पीरियड। बोलता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ केवल इंटरेस्ट पे किया जाता है और वहाँ किसी प्रकार का मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। ए ऑप्शन एन्युटी, बी ऑप्शन है परपेचुअल बॉन्ड, सी ऑप्शन नेगोशिएबल बॉन्ड, डी ऑप्शन जीरो कूपन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड नहीं है और केवल इंटरेस्ट पे होता है, उसको हम बोलेंगे परपेचुअल बॉन्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ए फर्म is when a firm is not been able to locate the difference in the totals of trial balance and wants to prepare the final account। बोलता है अगर कोई फर्म है जो कि ये पता नहीं कर पा रहा है अंतर क्या होगा टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस में और वो प्रिपेयर करना चाहता है फाइनल अकाउंट को, ए ऑप्शन है इट विल इग्नोर द डिफरेंस को इग्नोर कर देगा। बी ऑप्शन है द डिफरेंस विल बी प्लेस्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस को प्लेस कर दिया सस्पेंस अकाउंट में। सी ऑप्शन हो जाएगा द डिफरेंस विल बी प्लेस्ड इन एनी अकाउंट हैविंग सब्सटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस को प्लेस किया जाएगा किसी भी अकाउंट में जहाँ सब्सटेंशियल बैलेंस होगा। डी ऑप्शन है द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस को एडजस्ट किया जाता है। तो क्या है, जहाँ फर्म इस पोजीशन पे नहीं है कि वो लॉकेट कर सके डिफरेंस क्या होगा टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस में और जहाँ वो प्रिपेयर कर रहा है फाइनल अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो डिफरेंस होता है उसको हम प्लेस कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो भी अंतर आएगा पैसे का उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऑप्शन है परसेंटेज चेंज इन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन पीरियड टी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर बॉन्ड। बोलते परसेंटेज चेंज जो हो रहा है मैच्योरिटी वैल्यू में पीरियड टी का उसको डिवाइड करना परसेंटेज चेंज यील्ड जो होगा मैच्योरिटी फॉर बॉन्ड का। बी ऑप्शन है परसेंटेज चेंज इन द पीरियड ऑफ बॉन्ड टू इन पीरियड टी डिवाइड बाई द परसेंटेज चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर ए पीरियड ऑफ बॉन्ड। बोलते परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस ऑफ बॉन्ड में पीरियड टी में, उसको डिवाइड करना है चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी में बॉन्ड का। सी ऑप्शन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड इन पीरियड टी डिवाइड बाई द परसेंटेज चेंज इन द मैच्योरिटी पीरियड वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू फॉर बॉन्ड। मतलब परसेंटेज चेंज जो आ रहा है प्राइस ऑफ बॉन्ड में पीरियड टी में जहाँ पर डिवाइड करना होगा परसेंटेज चेंज मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा बॉन्ड का। डी ऑप्शन है टोटल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड इन पीरियड टी डिवाइड बाई टोटल परसेंटेज चेंज इन द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर बॉन्ड। बोलते हैं जो परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस ऑफ बॉन्ड में पीरियड टी का उसको डिवाइड करना होगा परसेंटेज चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर बॉन्ड में क्या है। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में, सही ऑप्शन है परसेंटेज चेंज प्राइस ऑफ बॉन्ड इन पीरियड टी में क्या है डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर बॉन्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, where regular payments are required to be made or received for a fixed period of times in the beginning of which period interval it is called। बोल जहाँ आपको रेगुलर पेमेंट करने की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आपको रेगुलर पेमेंट करने की आवश्यकता होती है, चाहे पेमेंट कर रहे हो चाहे पेमेंट रिसीव करो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ हर एक पीरियड ऑफ इंटरवल में, इस तरह की चीज़ को क्या बोलते हैं। यानी शुरुआत के पीरियड में आप ये चीज़ कर रहे हैं, शुरुआत के पीरियड में आपको पैसा मिल रहा है, रेगुलर पेमेंट आ रही है, रिसीव हो रहा है, चाहे आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको
हर महीने की शुरुआत में चाहे जो भी इंटरवल के शुरुआत में आपको पैसा मिल रहा है। ए ऑप्शन है परपेटी, बी ऑप्शन ऑर्डनरी एन्युटी, सी ऑप्शन है एन्युटी ड्यू, डी ऑप्शन है सिंकिंग फंड। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन्युटी ड्यू बोलते हैं, जहाँ महीना शुरू होने से पहले पैसा मिल जाता है, चाहे इंटरवल शुरू होने से पहले पैसा मिल जाता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज लोअर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी। बोलते जो प्रेजेंट वैल्यू होता है एन्युटी ड्यू का वो कम होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी से। बी ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज हायर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी। मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू होता है एन्युटी ड्यू का वो ज़्यादा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी से। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी। जो प्रेजेंट वैल्यू होता है एन्युटी ड्यू का ज़्यादा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी से। डी ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैन बी हायर और लोअर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। बोलते जो प्रेजेंट वैल्यू होता है एन्युटी ड्यू का वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी से, डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टांसेस है। तो इस सिचुएशन में क्या चाहिए, हमेशा याद रखिएगा जो प्रेजेंट वैल्यू होता है एन्युटी ड्यू का हमेशा ज़्यादा होता है। क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होगा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी से। सही ऑप्शन है बी। यहाँ ज़्यादा जानकारी के फ़ोन पर पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcabstudymaterial.com, email ID 3 सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।